अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनां गिरिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातु जातं नमामि वातु जातं नमामि वातु जातं नमामि वातु जातं नमामि वातु जातं नमामि। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो, समाधि वाले बाबा की जय हो, प्रेतराज महाराज की जय हो, भैरव जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम श्री नागेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री गरुण महादेवाय नमः। ओम श्री गणेश महादेवाय नमः। ओम श्री अग्नि महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री हनुमंतेश्वर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवा महादेवाय नमः। ओम बम्बटुकाक महादेवाय नमः। ओम श्री हयग्रीव महादेवाय नमः। ओम श्री नरसिंह महादेवाय नमः। ओम श्री बाराह महादेवाय नमः। आज भक्तों के हमारे प्रिय भक्त योगेंद्र जी कनकुआ और भक्त रामकुमार जी के अनुरोध पर ये बालाजी दरबार के विशेष नियम भक्तों के लिए, जिन विशेष नियमों का पालन करके भक्त अपने जीवन को कृतार्थ करे, सुख में करे, जीवन मंगल में करे। बालाजी धाम प्रथम जाने वाले यात्री, दर्शनार्थी या रोगार्थी जो आते हैं बालाजी के चरणों में, उन यात्रियों को विशेष जानकारी अपने गुरु मार्ग से पूछकर ही समस्त विधानों को करना चाहिए। दूसरा, जो यात्रीगण अपने जो भी सामान लाते हैं दरबार में, उस सामान की स्वयं सुरक्षा करें और मंदिर के आसपास किसी भी प्रकार का व्यवधान न फैलाएं। इस संबंध में कोई भी जानकारी लेना है तो अपने गुरु मार्ग से पूछकर ही करना चाहिए। नंबर तीसरा नियम, प्रातःकाल सायंकाल आरती के समय सभी यात्रीगण अपने गुरु और महंत बाबा के साथ मिलकर निरंतर आरतियां, भजन और मन को एकाग्र करके हरि कीर्तन, गुणगान आदि करने चाहिए। व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 4, मेला या उत्सव के समय, हनुमान जयंती या अन्य बुढ़वा मंगल इत्यादि बड़े बड़े कार्यक्रमों के समय अनुशासित होकर जिस प्रकार दरबार के नियम हैं उन नियमों को पालन करना चाहिए। दरबार के जो भी व्यवस्थापक हैं उनसे अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए और बालाजी के चरणों में क्रमशः लाइन में लगकर ही दर्शन करने चाहिए। नंबर 5वां नियम, समस्त यात्रीगण का यह पुनीत कर्तव्य है कि सभी रोगार्थियों के साथ और दर्शनार्थियों के साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। पेशी खेलने वाले जो भक्त हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार न करें, इससे आपकी अर्जी विलंब स्थिति पर चली जाती है। नंबर 6वां नियम, आरती के बाद सभी यात्रीगण अपने गुरु मार्ग के साथ भक्तगणों के साथ मिलकर दैनिक आरती, भजन इत्यादि करने चाहिए। मन के सेहत इधर उधर मन को नहीं भटकाना चाहिए। नंबर 7, अपना प्रसाद पाने के लिए कोई भी यात्रीगण गड़बड़ी ना करे, अपने स्थान पर ही शांतिपूर्वक खड़े होकर अपने प्रसाद को नियम पूर्वक लाइन में लगकर ही लेना चाहिए। नंबर 8वां नियम, प्रत्येक यात्रीगण को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर शुद्ध भावना से मंदिर में ही प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि भावना में ही सिद्धि है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव में ही सब कुछ है। नंबर 9वां, पुरुषों को महिलाओं के पीछे खड़े होना चाहिए। छोटे बच्चों को घर पर ही रखना चाहिए। यदि मंदिर में लाए हो बच्चों को तो माता पिता की जिम्मेवारी है किसी प्रकार का मल मूत्र मंदिर में ना फैलाएं। यदि आप अपवित्रता फैलाते हैं तो बच्चों को दोष कम लगेगा, उनके माता पिता को अवश्य लगेगा, क्योंकि वो बड़े हैं और वो जानकार हैं। उनको सब चीज़ों को समझना चाहिए। मंदिर में अपवित्रताएं नहीं फैलानी चाहिए। नंबर 10वां नियम, जिन रोगियों पर मार पड़ती है उनके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ देना चाहिए और उस समय उपस्थित यात्रीगणों का पुनीत कर्तव्य है कि गुरुदेव के साथ जयकारों और भजनों के अलावा
किसी प्रकार का व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। रोगी से वाद विवाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोगी तो परेशान रहते हैं और वो आपको जो है बुरी दुआएं देकर चले जाते हैं, बद्दुआएं देकर चले जाते हैं। कहते हैं बाबा जिस प्रकार मैं परेशान हूँ ये मुझे परेशान करता है, आप इनको भी देखें, तो उनकी बद्दुआएं आपके जीवन पर लगती हैं। इसलिए रोगियों से विवाद नहीं करना चाहिए। नंबर 11, यात्रियों का महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। ना किसी प्रकार की हंसी मजाक करना चाहिए, ना किसी प्रकार का झगड़ा फसाद, ना पेशियों पर हंसना चाहिए, ना अनावश्यक पेशियों की फोटो खींचना चाहिए। हाँ, यदि प्रचार प्रसार की दृष्टि से और सद्भावना से और अच्छे मन के साथ आप भगवान के दरबार का प्रचार करना चाहते हैं, उस स्थिति से खींचते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप मजाक की स्थिति से खींचते हैं तो एक न एक दिन आपको दोष लगेगा और आपकी भी फोटो खींची जाएगी, आप भी दुख के जो है विषय में फंस जाएंगे। नंबर 12, आरती समाप्त होने के पश्चात सभी यात्रीगणों को शांतिपूर्वक बैठे रहना चाहिए। जब तक गुरुदेव भगवान, प्रेतराज और भैरव महाराज की और बालाजी की आरती पूर्ण ना कर लें, उठकर बीच में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। दरबार के नियमों को विशेष पालन करना चाहिए। नंबर 13, समस्त यात्रीगणों को गुरुदेव भगवान के साथ पीछे पीछे नम्रतापूर्वक भजन कीर्तन स्तुति दरबार के कार्यक्रमों को पूर्ण तरीके से सफल कराना चाहिए। भक्ति प्रेम सहित स्तुतियाँ और भजन गाने चाहिए। परस्पर व्यर्थ में किसी प्रकार का विवाद आदि नहीं करना चाहिए। मध्याह्न 2 बजे से 4 बजे श्री महाराज प्रेतराज सरकार का दरबार होता है। समस्त यात्रीगण गुरुदेव के साथ प्रेतराज सरकार की स्तुतियाँ और आरतियाँ और भजन आदि करने चाहिए। एकाग्रचित्त होकर महाराज जी की स्तुति प्रेम पूर्वक गानी चाहिए। इससे दरबार में जो